अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अच्छा, आप लोगों को तो याद था कि मैंने स्वागत नहीं किया। क्या आप लोगों ने स्वागत किया? तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबसे पहले स्वागत कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट डेटेड चेक। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस करते होंगे, या कभी कभी हम अपने पर्सनल लाइफ में भी किसी ना किसी को कुछ पैसा दे देते हैं, और उस पैसे की सिक्योरिटी के बदले में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक काम करो, आप मेरे से पैसे ले रहे हो, उसके बदले में आप मुझे एक चेक लिख के दे दो आगे की तारीख का। जनरली हम लोग ये सिक्योरिटी लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि आज हमने किसी को लोन दिया और उस लोन की सिक्योरिटी के लिए हमने आगे की तारीख का एक चेक उससे भरवा लिया। दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। तो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत से लोगों ने इस तरीके के चेक ले रखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इन चेक्स को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वरना ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्यूचर में उसने पैसा नहीं दिया तो आप क्या करोगे? आप चेक को डालोगे बैंक में और चेक हो जाएगा बाउंस, और जैसे ही चेक बाउंस हो जाएगा फिर आप वकील जी के पास जाओगे, वकील जी सामने वाली पार्टी को नोटिस भिजवाएंगे, उसको कोर्ट में खींचोगे और पैसे की रिकवरी कर लोगे। ये तो मोटा मोटी सबको पता है कि हाँ भी अगर चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस का ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे पैसा ले लेंगे। ठीक है, कर सकते हो आप, लेकिन उस पोस्ट डेटेड चेक को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करके चलेंगे कि जब भी आप किसी से पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पीडीसी लेते हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, जब आप लोन देते हो किसी को तो आप उसको कहते हो कि भाई साहब एक काम करो ना, आप मेरे को आगे की तारीख का चेक दे दो। सामने वाला क्या कहता है? इतना भी यकीन नहीं है तुझे मुझ पे कि तुझे मुझसे पोस्ट डेटेड चेक किए? चलो एक काम करो, अपनी जेब से फट से चेक बुक निकालता और आपके सामने पटक देता है, ले तू ही भर ले इसके अंदर जितना तेरे को अमाउंट भरना है और रख ले अपने पास में। तेरा अमाउंट मैं दे दूंगा, तारीख भी भर लेना, अमाउंट भी भर लेना, तेरा नाम भी भर लेना, तू ही भर ले। आप क्या करते हो? आप चेक बुक उठाते हो और उसमें अपना नाम, अमाउंट और तारीख सब भर के अपने पास में रख लेते हो। सामने वाले ने आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, आपके ऊपर गुस्सा भी उतार गया और चला गया वहाँ से। आप खुश हैं कि चलो पीडीसी चेक तो मेरे पास में आ गया, लेकिन आपने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। सामने वाला अगर ठीक होगा तो चलो ठीक है, टाइम से भुगतान कर देगा, लेकिन अगर उसने भुगतान नहीं किया और आपने कोर्ट में वो चेक चैलेंज किया किसी भी वजह से, तो वो काउंटर आपको कर सकता है कि ये चेक मेरे से खो गया था, या ये चेक बुक मेरी चोरी हो गई थी, इस चेक को मैंने भरा भी नहीं। आप देख लीजिए, इस इंसान ने उस चेक को चुराया होगा या कहीं से इसको मिला होगा, उसने खुद ने अपनी हैंड राइटिंग में भर रखा है, मैंने तो उसको भरा भी नहीं है। मैं तो जनरली अपनी चेक बुक को साइन करके अपने ड्रॉर में रखता था, मेरा एक चेक उसमें से चोरी हो गया होगा और इसने अपने आप से भर लिया होगा। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि आपने अपनी हैंड राइटिंग में उस चेक को भर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप पीडीसी ले रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक ले रहे हैं, तो उसे अपनी हैंड राइटिंग में कभी मत भरिए, उसे सामने वाले से ही भरवाइए, चाहे वो कितना भी गुस्से में, कितना भी तिल मिला के आपको कहे, लेकिन आप बोलिए भाई साहब क्षमा कीजिएगा, आप इसको भर के दीजिए। तो सामने वाले से उस चेक को भरवाइएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, किस लिए वो भी आप समझ गए होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, सामने वाले ने आपको चेक भर के दे दिया और साइन करके आपको वो चेक पकड़ा दिया, और आपने वो चेक खुशी खुशी रख लिया, वो पैसे लेके चला। अब जब टाइम आया, आपने बैंक में जब वो चेक लगाया तो पता लगा कि जो साइन थे वो तो असली है ही नहीं, वो तो साइन नकली थे। अब क्या करें भाई, ना बंदा दिख रहा है, ना बंदे की जात दिख रहा है, और चेक भी बाउंस हो गया क्योंकि साइन ही नहीं थे असली। अब आप कोर्ट में चैलेंज करने जाते हो, बंदा कहेगा मैंने तो चेक दिया ही नहीं था, इसने तो ज़बरदस्ती कोई नकली वकली साइन मार के अपने आप से चेक बना लिया, फिर आप फंसोगे। तो उसको कैसे करें? यानी कि जब आप पीडीसी ले रहे हो तो साइन असली है या नकली, इसको कैसे पहचानें? अब आपको तो पता नहीं है कि सामने वाले के बैंक में साइन कौन से हैं, आप बैंक तो जाओगे नहीं उसको वेरीफाई करवाने के लिए, तो आप साइन को कैसे वेरीफाई करोगे? बहुत सारे समझदार लोग कह रहे हैं पीछे से वीडियो के अंदर कि अरे सर पैन कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड के ऊपर तो साइन होता है, मैच कर लेंगे।
अरे बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड पे साइन अलग होता है, बैंक में साइन अलग होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो आप पैन कार्ड से भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि सामने वाले ने साइन सही किया है या नहीं किया। तो अब क्या करें सर, ये तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा ना मेरे दोस्त, वेट तो करो, इतनी जल्दी क्या है, पूरा वीडियो देखो। चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको 1 लाख रुपए दिए, अब उसके बदले में वो आपको 1 लाख रुपए का PDC दे रहा है। आपको क्या करना है, आप उसको बोलो कि एक काम कीजिए, आप मेरे को 2 PDC दीजिए। एक तो दे दिए आप मेरे को 99,000 का पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, और 1,000 रुपये का आप मेरे को करंट की डेट का चेक दे दीजिए। बस और कुछ मत कीजिए, 99,000 का तो आप पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, और 1,000 रुपये का आज की डेट का चेक आप मेरे को दे दीजिए। वो कहेगा ऐसा क्यों, कह दे रहा नहीं बस मेरे को ऐसे ही चाहिए, आपको मैं 99,000 रुपये दे दे रहा हूँ, 1 लाख रुपये दे दूँगा, 1,000 रुपये का आज का दे दो, 99,000 रुपये का आप मेरे को बाद का चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले कहेगा ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में। तो उसने 99,000 का एक चेक बनाया, 1,000 रुपये का दूसरा चेक बनाया, और आपको दोनों चेक पकड़ा दिए। आपको क्या करना है, आपको वो 1,000 रुपये का चेक जाके बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। दोनों चेक पे साइन सेम होंगे। 1,000 रुपये का चेक अगर क्लियर हो जाता है, इट मीन्स जो 99,000 के चेक पे भी साइन है वो असली साइन है, वो डुप्लीकेट साइन नहीं होंगी, ये वेरिफिकेशन होगी। यानी 1,000 रुपये क्लियर हुए तो 99,000 भी ओके हैं, साइन के लिए कोई किसी तरीके की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप उनसे 2 चेक ले सकते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट का और एक एक्चुअल अमाउंट का, जिससे कि साइन मिसमैच की कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सामने वाली पार्टी ये बोल देती है नहीं नहीं, मैंने तो ये चेक इसको किसी और पर्पज़ के लिए दिया था, ये डोनेशन लेने आया था तो मैंने एक बार दे दिया था डोनेशन के लिए कि चलो मैं दे दूंगा, एक बार आप ये चेक रख लो, बाद में देखते हैं दे देंगे। ये किसी भी और पर्पज़ के लिए बोला जा सकता है कि ये चेक मैंने इससे लोन के बदले नहीं लिया था, किसी भी पर्पज़ के लिए मैंने इसको ये चेक दिया था, क्योंकि आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उसको लोन दिया है। तो अब क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी को लोन दे रहे हो तो आप या तो उससे एक सिंपल पेपर पे एग्रीमेंट बनवा लो, या फिर अगर वैसा नहीं हो सकता है, सोच रहे हो कि नहीं यार सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, तो सामने वाले की एक आधार कार्ड की कॉपी आप फ़ोटो स्टेट करवा के उसे बोल दीजिएगा, इसी आधार कार्ड के ऊपर इस चेक का नंबर डाल के लिख दे कि ये जो चेक दिया गया ये इस पर्पज़ के लिए, इस लोन के लिए आपको दिया गया है। उसमें तो सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने के अंदर, अरे भाई पैसा दे रहे हो, जो बोलोगे वो मानेगा। तो सामने वाले से आधार कार्ड की कॉपी के पीछे आप पर्पज़ लिखवा लीजिएगा कि किस पर्पज़ के लिए ये चेक आप उससे ले रहे हो। उससे क्या होगा, उससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहली बात, जब भी चेक बाउंस होता है तो आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में उसका एड्रेस है, क्योंकि नोटिस भिजवाना पड़ता है उसके एड्रेस पे, तो उस एड्रेस के ऊपर आप नोटिस इजीली भिजवा सकते हो। दूसरी बात, उसके पीछे एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है जिसमें उसका पर्पज़ क्लियर है कि वो चेक आपको क्यों दिया गया है। तो आप कोर्ट में इजीली वो दिखा के चैलेंज कर सकते हो कि देखिए इसने मुझे ये चेक इस पर्पज़ के लिए दिया था और ये बाउंस हो गया है और अब ये मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है। आई बात समझ में? तो किसी भी तरीके के ट्रैप में मत आइएगा। जब भी पोस्ट डेटेड चेक लें तो जो सावधानियां मैंने बताई हैं उन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहली सावधानी, साइन को कैसे वेरीफाई करना है, 2 चेक लेने हैं, एक जमा कराना है, एक अपने पास रखना है। दूसरी सावधानी, अपने हाथों से कभी भी चेक को नहीं भरना है। तीसरी सावधानी, आधार कार्ड की कॉपी के पीछे लिखवा लेना किस लिए चेक लिया गया है। बस इतना अगर आप कर लोगे तो आप ये मान के चलो 90-95% तक आप सेफ हो जाओगे। बाकी तो भाई कोर्ट में जैसे चीज़ें होनी है वो होती रहेंगी, बट अपनी सावधानियां अपने हाथ में हैं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई और अच्छी लगी वीडियो आपको लगी तो लाइक क्यों नहीं करते हो, देख के आगे बढ़ जाते हो। और लाइक करने में कुछ जाता है, आपका लाइक का बटन क्लिक करो और सब्सक्राइब पे क्लिक करो और लोगों को शेयर भी करो, जागरूक भी किया करो। खुद जागरूक तो हो रहे हो, साथ साथ में लोगों को भी करो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं,
या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। थैंक यू।